वेलकम नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत पंजाब ने गंदम की कीमत में इजाफे का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। गंदम की इमदादी कीमत में 150 रुपए फी मन इजाफे का फैसला किया जा रहा है। सूबाई वजीर खुराक ने बाकायदा तस्दीक भी की है कि गंदम की कीमत में इजाफा रवा साल ही किया जाएगा। जबकि इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे बताएगा, काश्तकारों के लिए बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, ये काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी खबर है और ये किसानों का एक दरीना मुतालबा भी था। और क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी हुकूमत पंजाब से कहा कि वो किसानों की भलाई के लिए कम अज कम जो गंदम की इमदादी कीमत है फी मन वो 1800 रुपए करे। और अब उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्योंकि कल लाहौर आए और उन्होंने गंदम के हवाले से, आटे के हवाले से बाकायदा इजलास किया और उस इजलास में महकमा खुराक की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई। और इस पर सूबाई वजीर खुराक की तरफ से भी कहा गया कि उनके ऊपर ये किसानों के हवाले से बहुत बड़ा प्रेशर है कि गंदम की कीमत में इजाफा किया जाए। तो इसी पर अब क्योंकि हुकूमत पंजाब ने जो तजावीज़ दी उस पर वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दिया कि गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा किया जाएगा। और इस पर सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने बाकायदा तस्दीक की है कि रवां साल ही गंदम की कीमत, इमदादी कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त 1650 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर की गई हुकूमत पंजाब की तरफ से, लेकिन रवां साल के दौरान इसमें मजीद 150 रुपए का इजाफा करते हुए 1800 रुपए फी मन गंदम की कीमत बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाकायदा खुद से ऐलान करेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फूड की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से। और उसके बाद तमाम किसानों से हुकूमत पंजाब जो गंदम लेगी, खरीदेगी, वो 1800 रुपए फी मन खरीदेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब सवालिया निशान ये है क्या गंदम महंगी होने से आटा भी महंगा होगा। तो इस पर जो हमारे ज़राए ने बताया कि आटे की कीमत के हवाले से अभी तयन किया जा रहा है कि आटे की कीमत को बरकरार ही रखा जाए, ना कि उसको बढ़ाया जाए। तो इस पर एक ये भी फैसला किया जा रहा है कि जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी रेशो, जो ग्राइंडिंग की रेशो है, उसमें भी मजीद इजाफा किया जाए ताकि गंदम की आमद में और आटे के खराज में कोई मसला ना आए, ताकि आवाम के ऊपर बोझ जो है वो ना पड़ सके। तो लिहाजा इसीलिए फैसला किया गया कि गंदम की इमदादी कीमत जो है उसमें 150 रुपए फी मन इजाफा किया जाए ताकि गंदम की कीमत, आटे की कीमत भी बरकरार रहे और किसानों को भी उनका मुआवजा सही तरीके से मिल सके। जी अच्छा अली रामी, ये बताएगा, जैसा कि आपने बताया कि कीमतों का इत्तलाक अभी नहीं हुआ है, अभी वजीर आजम ने मंजूरी देनी है, बाकायदा ऐलान करना है, तो कब तक मुतवक्के है, वजीर आजम कब तक ऐलान कर देंगे? देखिए, जो हमें अब बताया गया है कि वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज में मिनिस्ट्री ऑफ फूड के साथ मिलकर ये तयन करेंगे और उस पर एक एलामिया जो है वो जारी किया जाएगा। क्योंकि वज़ीर पंजाब के जो साथ तो मीटिंग हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और सूबाई महकमों के साथ और महकमा खुराक की तरफ से जो तजावीज़ दी गई थी, तो उस पर एक जो प्रपोजल था उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दिया कि गंदम की कीमत जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन इस पर अब मिनिस्ट्री ऑफ फूड के साथ एक मुश्तरका इजलास जो है वो करेंगे और इजलास में जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड की तरफ से जो पंजाब में सब्सिडी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो सब्सिडी दी जा रही गंदम के हवाले से उस पर भी आगाह किया जाएगा। तो उसमें एक मुश्तरका एलामिया के बाद जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान करेंगे उसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन होगा। लेकिन आइंदा चंद रोज में मुतवक्को है क्योंकि अब गंदम का सीजन भी आने वाला है और गंदम की कटाई भी शुरू हो जाएगी। तो तवक्को यही की जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हो सकता है पंजाब। अच्छा अली, गंदम का सीजन आने वाला है जैसा कि, और इस वक्त 150 रुपए फी मन इजाफे करने का फैसला अवाम पर तो बम बनकर गिरेगा। देखिए, यही एक अहम इशू था कि जब हमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम किया कि अगर गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा हुआ तो फिर आटे की कीमत में भी इजाफा जरूर होगा, क्योंकि आटा 850 से 60 रुपए में जो है वो सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। लेकिन उस पर मुख्तलिफ तजावीज़ ये भी थी कि हो सकता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आटा जो है वो लोगों को फराहम किया जाए और उन लोगों को जो मुस्तहकीन है, गरीब है, जिनके पास रोजगार नहीं है, तो उनको आटा उसी कीमत पे दिया जा सकता है। ये एक तजवीज़ थी। और दूसरी तरफ प्रपोजल ये भी था कि जो जिनके पास रोजगार है, जो कि अमीर हैं, जो दरमियाने तबके के लोग हैं, उनको आटा एक नई कीमत के साथ जो है वो फरोख्त किया जाए। तो ये अभी एक तजवीज़ थी, लेकिन अब इस पर कोई हुकूमत की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। क्या इस फैसले को अभी मानना तस्लीम करना चाहिए या नहीं। ठीक है, काश्तकारों फ्लोर मिल्स मालिकान को एतमाद में लिया गया, जरा ये बता रहे हैं। अली रामे हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जबकि लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स को गंदम की किल्लत दूर ना हो सकी। फ्लोर्स इंडस्ट्री को 2000 मैट्रिक टन किल्लत का सामना है।
फ्लोर्स इंडस्ट्री मालिकान ने खबरदार किया है कि रमजान मुबारक में आटे की किल्लत पैदा हो सकती है, जबकि खबरदार किया जा रहा है, होशियार किया जा रहा है। रमजान आने से पहले ही लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स को गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। फ्लोर्स इंडस्ट्री को 2000 मैट्रिक टन किल्लत का सामना है, जबकि फ्लोर्स इंडस्ट्री मालिकान ने भी खबरदार किया है कि रमजान मुबारक में आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताएगा, एक जानिब रेट बढ़ाए जा रहे हैं गंदम की कीमत में, दूसरी जानिब खबरदार भी किया जा रहा है कि रमजान मुबारक में आटा भी शॉर्ट हो सकता है। और समेत पंजाब भर की फ्लोर इंडस्ट्री को गंदम की किल्लत का मसला ताहाल हाल नहीं हो सका। लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर इंडस्ट्री को हुकूमत की जानिब से 25,000 मैट्रिक टन गंदम फराम की जा रही है। और इस हवाले से फ्लोर इंडस्ट्री एसोसिएशन का ये कहना है कि गुज़श्ता साल इन्हीं दिनों में पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे भर की तमाम फ्लोर इंडस्ट्री को 27,000 मैट्रिक टन के करीब गंदम फराम की जा रही थी। इस तरह लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर इंडस्ट्री को 2000 मैट्रिक टन गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ा है। उनका ये कहना है कि आइंदा दिनों में लाहौर समेत पंजाब भर में आटे का बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर रमजान मुबारक भी शुरू हो रहा है। और इस हवाले से फ्लोर इंडस्ट्री के मालिकान का ये कहना है कि हुकूमत 2000 मैट्रिक टन गंदम का कोटा बढ़ाए, वरना रमजान मुबारक में ये किल्लत सामने आ सकती है। और इसके अलावा फ्लोर इंडस्ट्री मालिकान का ये भी कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम की प्रिक्योरमेंट के लिए इमदादी कीमत 2000 फी मन मुतय्यन की गई है, जबकि पंजाब की जानिब से 1650 रुपये मन कीमत तय करने की ताहाल बातें की जा रही हैं। उनका यह कहना है कि पूरे मुल्क में गंदम की जो इमदादी कीमत है वो यकसा होनी चाहिए, ताकि पूरे मुल्क में गंदम की प्रिक्योरमेंट एक ही रेट पर हो और इसका काश्तकार को फ़ायदा मिल सके। जी ठीक है, काश्तकार को फायदा पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। कुछ सेहत की बात करें तो लाहौर में कोरोना के वार भी लगातार जारी हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना 7 जिंदगियां निकल गया है। लाहौर में कोरोना के 293 नए मरीज सामने आ गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 236 कोरोना के मरीज जेर इलाज है। कोरोना के 109 मरीज आईसीयू में हैं और 19 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं, जबकि लगातार केसेस भी रिपोर्ट होने लगे हैं। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना 7 जिंदगियां निकल गया है। लाहौर में कोरोना के 293 नए मरीज सामने आ गए। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 236 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना के 109 मरीज आईसीयू में हैं और 19 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। ये भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं। लाहौर में कोरोना के वार लगातार जारी। शहर में 24 घंटों में कोरोना 7 जिंदगियां निकल गया है। लाहौर में कोरोना के 293 नए मरीज सामने आ गए हैं। और अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज इस वक्त जाती उम्रा से रवाना हो रही हैं डस्का के लिए। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। मरियम नवाज है, नायब सदर मुस्लिम लीग नून है। मरियम नवाज की रवानगी के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगी, जबकि जाती उम्रा से रवानगी से कबल के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव मनाजिर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। बराह रास्त मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। जाती उम्रा से मनाजिर आप देख सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज इस वक्त मौजूद हैं जाती उम्रा में और डस्का के लिए अब से कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगी। लेकिन रवानगी से कबल जाती उम्रा में अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगी, जबकि इस मौके पर आप देख सकते हैं नून लीग सदर पंजाब आप देख सकते हैं कि राना सनाउल्लाह भी इस मौके पर उनके हमरा ही मौजूद हैं। दीगर लीगी रहनुमा भी उनके हमरा मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगी। मरियम औरंगजेब भी इस मौके पर मौजूद हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि नून लीगी अरकान हैं, नून लीगी कारकुनान भी बड़ी तादाद में इस मौके पर ही मौजूद हैं। जबकि इस वक्त मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे बहुत ही मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बावफात साथी ज़ाहिर शाह साहब, उनकी वफात हो गई थी, तो उस पर ये बाई इलेक्शन हो रहा है और उस पर टिकट जो है उनकी साहबजादी को मिली है, नौशीन ज़ाहिर शाह को। बड़ी अच्छी कैंडिडेट है माशाल्लाह, बड़ी एक जियाली है मुस्लिम लीग नून की। जो ख़बरें डस्का से आ रही हैं बहुत अच्छी माशाल्लाह। शेर जीतेगा वहाँ पर इंशाल्लाह। और जहाँ जहाँ वोट की ताकत इस्तेमाल होगी, जहाँ जहाँ
अवाम की ताकत होगी, जहां जहां वोट डलेगा वहां मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देना नामुमकिन है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी और ये जीत इनको नजर आ रही है। तभी एक अल्ताफ आरट साहब वाला वाकया हुआ, तभी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हर हथकंडा इस्तेमाल करके ये देख चुके हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, इनको शिकस्त हुई है। अवाम के अंदर इनकी असलियत जो है वो खुल के सामने आ गई है। अब ये जितने भी हथकंडे इस्तेमाल करें, अवाम जब अपना फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो इस नाअहल, नालायक और जाली सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ होगा और शेर के हक में होगा इंशाअल्लाह ताला। कि एक वीडियो लीक आई है और दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा को प्राइम मिनिस्टर के केसेस के हवाले से मना कर दिया गया और आइन का 148 भी सुप्रीम कोर्ट का भी याद आना शुरू हो गया। क्या कहेंगी इस हवाले से, और सेनेट में जो खरीदो फरोख्त जो हुई है उस हवाले से क्या कहेंगी आप? जो इमरान खान को बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो बिल्कुल उसके उलट हुआ था। तो ये जो इंसाफ के दो निज़ाम है ना, इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ पर, और इंशाअल्लाह ताला ये एक दिन आएगा, चेहरे तो लोग देख रहे हैं, लोग रिमार्क्स के फ़र्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फैसले भी देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज्जत, जजों की इज्जत को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज्जत के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जो जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल के कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम, ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहाँ तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे MPs और MNAs भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो माजी में रिमार्क्स दिए गए वज़ीर आज़म के बारे में, जो अब दिए जा रहे हैं, जो सारी जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी है और मरियम नवाज उनके साथ लड़ने के लिए निकली है, अपने हक के लिए निकली है, अवाम के लिए निकली है। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साबित कदम रहेंगे, ये आप लड़ाई कहाँ देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि साबित कदम रहेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के खिलाफ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जमात नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि वो जमात अब एक नज़रियाती जमात बन चुकी है, उसके फॉलोअर्स नज़रियाती हैं, और जितना मियाँ साहब का जो नज़रिया है लोगों ने उसको दिल से अपनाया है, और हर आने वाला दिन ये साबित कर रहा है कि मियाँ साहब का जो नज़रिया था वो ठीक था। तो जमात को आप तोड़ सकते हैं, नज़रिए को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जमात भी नहीं तोड़ सके। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात को नहीं तोड़ सके। उसकी वजह एक ये भी है कि जमात के अरकान को जब आवाम में जाना होता है तो लोग उनको सवाल करते हैं, लोग उनको पूछते हैं, और अवेयरनेस का ये लेवल है कि जो जमात को छोड़ेगा या जो जरा भी नरमी दिखाएगा उसका एहतसाब आवाम करती है। मैडम, ये बता दें कि चेयरमैन से ओपन बैलेट की मुखालफत की जा रही है, तो खुफिया रायशुमारी को तरजीह दी जा रही है। कल को खुफिया रायशुमारी के जो ये सवाल गलत है। पीडीएम बिल्कुल खुफिया रायशुमारी को सपोर्ट नहीं करती। हम सिर्फ इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। पीडीएम, मैं दिल से ये चाहती हूँ, मियां साहब भी ये चाहते हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। 129 क्वालिटी टेस्ट एंड चेक्स और DNA। एक बार फिर बात करेंगे। लाहौर में लगातार कोरोना के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना 7 जिंदगियां निकल गया है।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ आपको बता रहे हैं कि लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। शहर में 24 घंटों में कोरोना के 7 जिंदगियां निकल चुका है और साथ ही साथ आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि लाहौर में कोरोना के लगातार वार जारी हैं। कोरोना के 293 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना 7 जिंदगियां निकल गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कोरोना की दूसरी लहर के बाद तालीमी इदारों पर वार भी जारी है। 1 फरवरी से अब तक कॉलेज यूनिवर्सिटियों से कोरोना के 42 केसेस सामने आए हैं, जबकि 42 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर है, तालीमी इदारों पर वार जारी है। 1 फरवरी से अब तक कॉलेज यूनिवर्सिटियों से कोरोना के 42 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के तालीमी इदारों पर वार लगातार जारी हैं। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से कोरोना के 42 केसेस भी सामने आए हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूनुस। इमरान बताएगा। जी, कोरोना की दूसरी लहर के भी तालीमी इदारों पर वार जारी हैं और 1 फरवरी से कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जो खुली हैं और अब तक इन 13 दिनों में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से 42 केसेस सामने आ चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं। और इन केसेस में ज़्यादा तादाद असातिज़ा की हैं कि असातिज़ा जो हैं वो कोरोना वबा से मुतासर हुए हैं और महकमा हायर एजुकेशन जो है उसने इस सूरत हाल को कंट्रोल करार दे दिया है। महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक जब से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खुले हैं इन 13 दिनों में सिर्फ 42 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं, जो कि पहली लहर की निस्बत बहुत कम है। और अगर देखा जाए यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कोरोना वबा के फैलने की शरह को देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1% बन रहा है। इस हवाले से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि ये तादाद पूरे पंजाब से मौसूल हुई है कि 42 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन महकमा हेल्थ के ताउन से रोज़ाना की बुनियाद पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ना सिर्फ कोरोना की सूरत हाल को देखा जा रहा है बल्कि टेस्ट जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। अमीर चौक कॉलेज रोड पर बस हादसा हुआ है, जबकि मुसाफिर बस बिजली और सेफ सिटी के पोल से टकरा गई है। बिजली की हाई वोल्टेज तारें नीचे आ गिरी हैं। इलाके की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। बेशतर बस मुसाफिर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ हादसे में कोई जाना नुकसान भी नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। जी वकास, बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तो मौजूद हैं ग्रीन टाउन के इलाके अमीर चौक में, जहां पर 2 घंटे कबल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था कि फैक्ट्री के मजदूर ले जाने वाली बस की ब्रेक्स फेल होने के बायस बस बेकाबू हो गई थी और वो बिजली और सेफ सिटी के पोल के साथ टकरा गई थी। इस हादसे में 4 मजदूर जख्मी हुए थे, जिनकी पुलिस के मुताबिक हालत ख़तरे से बाहर है और उनको जना अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि जो बस में मुसाफिर सवार मजदूर थे उनको मामूली चोटें आई थी, जिनको मौके पर ही तिब्बी इमदाद दे दी गई थी। लेकिन इस हादसे में जहां पर बिजली के पोल गिरने का कैमरा यहाँ पे नस्ब था अमीर चौक में, वो भी उनका जो निज़ाम था वो मुअत्तल हो गया था। अब सूरत हाल ये है कि सेफ सिटी की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं अमीर चौक में और वो इंस्पेक्शंस कर रही हैं। जो उनके पोल गिरने की वजह से जो कैमरे और उनकी बैटरीज नीचे गिरकर टूटी हैं उनका वो मुआवजा कर रहे हैं। उनका इस हवाले से कहना था कि ये जो नुकसान हुआ है ये हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में हुआ है और इसको रिस्टोर करने में कई रोज़ लग सकते हैं। ताहम उनका कहना था कि उनके टेक्निकल टीम के यहाँ पे आने का मकसद ये था कि वो इंस्पेक्शन कर सकें कि कौन सा जो सामान है इस पोल के साथ नस्ब था वो दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है और कौन सा सामान उनको नया ख़रीदना पड़ेगा। पुलिस का कहना है कि जो बस ड्राइवर था वो मौके से फ़रार हो चुका था, उसको गिरफ्तार पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है और जो फैक्ट्री जिसकी ये बस थी उनके मालिकान को भी इतला कर दी गई है ताकि वो इस जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। CTO कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की 4वीं बरसी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद की वालिदा भी तकरीब में मौजूद थी। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी, DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल भी इस मौके पर मौजूद। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फरहान जामीन से। फरहान, बताएगा तकरीब का अहवाल। और
और उस सानिए में शहीद होने वाले DIG ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीद की आज चौथी बरसी थी। इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से जो कब्रिस्तान है कैलवरी ग्राउंड, वहाँ पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब के अंदर कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीद की जो खिदमात है उससे खराज अकीदत पेश किया गया। जबकि इस मौके पर जो लाहौर पुलिस के सरबराह हैं CCPO लाहौर वो मौजूद थे, DIG मौजूद थे, जबकि जो दीगर SSPs वो भी यहाँ पर मौजूद थे इस मौके पर। और जो पुलिस के चाकू चौबंद दस्ता है उसकी जानिब से जो कैप्टन अहमद मुबीन शहीद हैं उनको सलामी पेश की गई और जो CCPO लाहौर हैं और DIG ऑपरेशन लाहौर उनकी जानिब से फूलों का गुलदस्ता भी जो शहीद की कब्र है फूलों की चादर उस पर चढ़ाई गई थी। जबकि जो लाहौर पुलिस के ट्रैफिक एहलकार है, ट्रैफिक वार्डन्स है, वो भी कसीर तादाद में यहाँ पर आज आए थे। उन्होंने उनकी जानिब से भी जो उन कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन है उनकी कब्र पर फातह खानी और कुरान खानी की गई। जबकि जो तमाम इस वक्त जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनकी जानिब से जो शहीद हैं उनकी शहीद अफसर है उसकी उनकी खिदमत को खराज जो अकीदत है वो पेश किया गया है। जी ठीक है फरहान यामीन, बहुत शुक्रिया तफसील बताने के लिए। पुलिस अफसरान की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई है। इस मौके पर आप देख सकते हैं कि CTO भी इस मौके पर ही मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल रखे गए हैं, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी भी पेश की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि CTO सैयद हम्माद, SSP एडमिन वकार सुहेब ने भी शिरकत की है। इस मौके पर CCPO गुलाम महमूद डोगर ने भी गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं। आज लाहौर पुलिस के लिए बड़ा बहुत ही सैड डे है कि आज के दिन हमारे 7 शुहदा फैसल चौक पे उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया पाकिस्तान और लाहौर के शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त को की हिफाजत करने के लिए। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुख अफसोस का है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ पर मुबीन शहीद की कब्र के ऊपर फातिहा खानी के लिए और उसको याद रखने के लिए यहाँ पे हम लोग आए थे। आज के दिन 7 शुहदा जिन्होंने अपनी जानों पेश किया था, जायद गोंदल साहब थे, मुबीन शहीद साहब थे, अमीन, इनके सब के साथ मेरी अपनी ज़ाती भी पुरानी एसोसिएशन थी। मुबीन साहब के साथ मैंने कराची में सर्व किया, उसके बाद फिर लाहौर में, जब से मैं लाहौर में था तो तब से हम इकट्ठे सर्व करते रहे। इस तरह से जाहिद के साथ भी। अमीन मेरा ऑपरेटर रहा जब मैं CTO लाहौर था और मेरे साथ ही होता था, और तब से मेरे बच्चों के साथ भी उसका बड़ा एक वो एफिलिएशन जैसे हो जाती है, घर में आना जाना। तो दिल बहुत दुखी है। ख़ास तौर पे मुबीन की वालदा जब आई तो यकीन करें कि इट वाज लाइक कि जैसे आपका दिल जो है वो सीने से बाहर निकल जाता है। तो ख़ास तौर पे माओं को जो दुख होता है अपने बच्चों के लॉस का, उसका तो शायद प्रॉब्ली हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, ना इसकी कोई कॉम्पनसेशन है। लेकिन जो थोड़ा बहुत हम महसूस कर सकते हैं वो ही बहुत ज़्यादा है। तो बाकी दुआए खैर भी की, अल्लाह ताला उनको सबको उनकी शहादतें कबूल करे, अल्लाह ताला उनको सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और आप लोगों से भी अपील है कि पुलिस को याद रखें, ये आपकी फ़ोर्स है, आपकी सर्विस है, ये आपकी पुलिस है। नर्सिंग कॉलेज लाहौर जनरल अस्पताल की 6 तालिबात ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई। तालिबात टाइफाइड मुहिम के हवाले से निश्तर टाउन में जा रही थी। पीको रोड पर तेज रफ्तार रिक्शे ने स्पीडो को टक्कर मार दी। जख्मी तालिबात नर्सेस को फौरी जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि आपको बताएं कि नर्सिंग कॉलेज लाहौर जनरल अस्पताल की 6 तालिबात ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई हैं। तालिबात टाइफाइड मुहिम के हवाले से निश्तर टाउन में जा रही थी। पीको रोड पर तेज रफ्तार रिक्शे से स्पीडो को टक्कर मार दी गई है। साथ ही साथ जख्मी तालिबात नर्सिस को फौरी जनरल अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज और जनरल अस्पताल की 6 तालिबात ट्रैफिक हादसे में जख्मी हुई। तालिबात टाइफाइड मुहिम के हवाले से निश्तर टाउन में जा रही थी। पीको रोड पर तेज रफ्तार रिक्शे ने स्पीडो को टक्कर मार दी। जख्मी तालिबात नर्सिस को फौरी जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन में सेनेट के कागजात जमा करवाने के स्केड्यूल में तब्दीली।
कागजात जमा करवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई है, जबकि तब्दीली आई है। इलेक्शन कमीशन में सेनेट के कागजात जमा करवाने के स्केड्यूल में तब्दीली कर दी गई, कागजात जमा करवाने की तारीख में तौसीह भी कर दी गई है। सेनेट इंतखाबात हैं, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद है। कज़ाफी भट्ट बताएगा, कहीं तब्दीली आए या ना आए, स्केड्यूल में तब्दीली आ गई है? सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने शेड्यूल के अंदर तब्दीली की है, लेकिन शेड्यूल जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने की हद तक और उसकी स्क्रूटनी तक है। इंतखाबात जो हैं वो 3 मार्च को ही होंगे, लेकिन जो शेड्यूल तब्दील किया गया है, आज आखिरी रोज़ था कागजात नामजदगी जमा करवाने का, जिसको तब्दील कर दिया गया और नए शेड्यूल के मुताबिक अब 15 फरवरी तक कागजात जो हैं वो जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि नामजद उम्मीदवारों की जो फहरिस्त होगी वो 16 फरवरी को लगाई जाएगी। इसी तरह उम्मीदवारों की जो कागजात की जांच पड़ताल है वो 17 और 18 फरवरी को होगी। जो कागजात के ऊपर अपीलें दायर की जा सकेंगी वो 20 फरवरी तक की जा सकेंगी। नज़रसानी फहरिस्त जो है वो 24 फरवरी और 25 फरवरी तक जो है वो कागजात वापस लिए जाएंगे। बुनियादी तौर पर ये शिकायत आ रही थी कि उम्मीदवारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अभी बाज़ जमातों ने, खुद हुकूमती जमात ने अपने उम्मीदवारों को भी हतमी शक्ल नहीं दी है। सिर्फ 3 उम्मीदवार जो है वो कल तक फाइनल किए गए थे, बाकी उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं किए गए थे। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को थोड़ी सी रिलीफ दी है और कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख आज की बजाय 15 फरवरी तक कर दी है। जी ठीक है, तौसीह की गई है। बहुत शुक्रिया कज़ाफी भट्ट। रावी किनारे नए शहर को आबाद करने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट के लिए इब्तदाई तामीराती काम और डिजाइनिंग 2 कंपनियों का इंतखाब किया गया। LW और NLC को इब्तदाई तामीराती काम दिया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ रावी किनारे नए शहर को आबाद करने का मंसूबा है। इब्तदाई तामीराती काम और डिजाइनिंग के लिए 2 कंपनियों का इंतखाब। LW और NLC को इब्तदाई तामीराती काम दिया जाएगा। इस पर कुल कितनी लागत आएगी, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अली रामे। जी अली। रावी अर्बन डेवलपमेंट जो मंसूबा है उसके तहत अब रूड़ा की तरफ से एक समरी अरसाल की गई कि वहाँ पर जो पेशगी तामीराती काम है वो शुरू करने के लिए 2 कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है। अब इसके लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ंड, जो कि एक रिमेनिंग बजट है हुकूमत पंजाब के पास, जो एक कर्ज़ अप्रूव किया गया था, वो जारी किया जाए। अब इसमें FW और NLC को ये बाकायदा तौर पर तामीराती काम दिया जाएगा ताकि वो वहाँ पर रावी के किनारे जो रावी में दीवारें तमीर की जानी है वो उनकी पुख्तगी के लिए वो तमीर हो सकें, और इसके साथ जो पुलों की तमीर है वो भी हो सके। और इसके लिए FW और NLC जो है वो इसके लिए बाकायदा एक प्लान मुरतब करेगी, और इसके लिए ये बाकायदा अब ज़राए ने बताया कि फ़ंड अप्रूवल भी हो चुकी है और जल्द इसका इजरा महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से किया जाएगा ताकि ये दोनों कंपनियाँ इस तामीराती काम का आगाज़ करें और प्रोजेक्ट का जो इब्तदाई काम है वो मुकम्मल हो सके। और साथ ही उसकी डिज़ाइनिंग और पुलों की तमीर, जो रावी किनारे बनाए जाने नए पुल, उसके हवाले से भी नया स्ट्रक्चर जो है, डिज़ाइन, तमाम तर मास्टर प्लान जो है वो फंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी गई। अली राम में बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान दूसरा T20 मैच आज होने जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम में तैयारियां कैसी हैं, तफसीलात जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, हम कज़ाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच यहाँ खेला जाएगा। तकरीबन 6 बजे ये मैच शुरू होगा, 5:30 बजे टॉस होगा। अगर मैच के हवाले से तैयारियों की बात की जाए तो कज़ाफी स्टेडियम को इस वक्त जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने पूरा चार्ज का संभाल लिया। किसी गैर मुतल्लिका शख्स को स्टेडियम की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जहाँ तक स्टेडियम के अंदर की बात हो तो दूसरी पिच, जो कि 2 पिचेस तैयार की थी, पिच नंबर 7 के ऊपर आज का ये मैच खेला जाएगा। अगर दोनों टीमों की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम इंतजामिया जो है वो खासी जो तजब्जुब का शिकार है, क्योंकि सी टीम कहा जा रहा था जनूबी अफ्रीका को, लेकिन खासा टफ टाइम दिया और सिर्फ 3 रन से पाकिस्तान ये मैच जीत सका था, जिसके बाद तोक़ा ये की जा रही है कि पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियाँ की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलर हसन अली, जिनका कि बड़ा शानदार कमबैक हुआ था टेस्ट मैच में, उन्हें इस मैच के लिए मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ दानिश अजीज़ और आसिफ अली के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। दूसरी जानिब अगर जनूबी अफ्रीका के हवाले से बात की जाए तो जनूबी अफ्रीकन जो हेड कोच हैं मार्क बाउचर, उन्होंने पहले मैच के बाद अपनी टीम की कारकर्दगी पर तसल्ली का इजहार किया था और उनका कहना था कि वो अगले मैच के लिए मजीद बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। और आज तोक़ा ये की जा रही है कि जनूबी अफ्रीकन टीम में मजीद
एक ऑफ स्पिनर को शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आज के इस मैच की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो यहाँ कदाफी स्टेडियम में ये मैच अब तैयार है मेज़बानी के लिए, और इसके साथ साथ स्टेडियम में क्योंकि क्राउड की इजाज़त नहीं है तो नॉर्मली जो रूटीन में इंतजाम किए जाते हैं उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं, और 4 बजे तकरीबन टीमें यहाँ पहुँचेंगी और उसके बाद ये मैच तकरीबन 5:30 बजे टॉस होगा। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।